डार्क सीजन 3 एपिसोड 4, जिसकी शुरुआत में अभी तक के एपिसोड्स में दिखाए गए एक अननोन पर्सन को हम देख पाते हैं जिसका नाम है एरिक ओवेनडॉर्फ। तो बेसिकली ये वाला जो वर्ल्ड है ये मार्था का वर्ल्ड है और इस वक्त वो अपने माल को छुपाने के लिए विंडन केव्स के पास में आया था कि तभी एरिक की मुलाकात वहां पर मौजूदा 3 अननोन पर्सन यानी कि होटकट्टों से होती है, जो कि आकर के उसे फांस लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि तुम ही तो वो कड़ी थी जिससे सारी किए धराए काम की शुरुआत हुई थी। तो बेसिकली ये मार्था के वर्ल्ड की एंडिंग की शुरुआत थी और सीरीज का वही हमेशा से फेवरेट डायलॉग थी, एंड इज द बिगिनिंग एंड द बिगिनिंग इज द एंड। तो बेसिकली ये तीनों आकर के एरिक ओवेनडॉर्फ को अपने एक खास खुफिया हथियार से जान से मार डालते हैं ताकि मार्था के वर्ल्ड में आगे होने वाले चेंजेस अगेन उस लूप को क्रिएट कर दे जिस पर ये पूरी सीरीज बेस्ड है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जोनस के वर्ल्ड में और यहाँ पर हम पास्ट में आई हुई हैना को देख पाते हैं जो कि इस वक्त एगॉन टाइडमैन के साथ में इंटीमेट हो रही थी। अब एगॉन टाइडमैन जो कि ऑलरेडी डॉलरिस के साथ में मैरिड था मगर फिर भी कहीं ना कहीं उसे हैना पसंद आ चुकी थी, इसलिए वो उसे अलग घर में रख रहा था। और अब जैसा कि ये लोग रोज इंटीमेट वगैरह होते थे तो कहीं ना कहीं हैना प्रेग्नेंट हो जाती है। वहीं सीन जंगल में शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम 3 बच्चियों को देख पाते हैं जिनका नाम है जेना नील्सन, इनेस खानवाल्ड और क्लॉडिया टाइडमैन। देखा जाए तो इस सीरीज की जो 3 फैमिली की 3 मेन पिलर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद होती हैं। डॉपलर परिवार की कोई फीमेल थी ही नहीं, एक शार्लेट बनी थी मगर वो फ्यूचर की बात है, तो पुराने टाइम की यही 3 गोल्डन ट्रायो इसे हम कह सकते हैं। तो इस वक्त इनेस के पास में एक बुक थी और वो क्लॉडिया को दिखा रही थी कि आजकल की लड़कियां किस तरीके से फैशन में बदलाव करके अपना एक फोटो शूट करवाती है, तुम्हारा इस पर क्या कहना है। इसी वक्त यहाँ पर जेना जो होती है वो देख करके थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है और इन फोटोज को देख करके उसके मन में भी थोड़ी बहुत तो सेक्सुअल डिजायर्स जाग जाते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है एगॉन टाइडमैन के घर पर जहां पर डॉलरिस टाइडमैन यानी कि उसकी वाइफ उससे पूछती है कि आजकल तुम काम पर जल्दी जाते हो, आते भी लेट हो, कुछ कुछ दिनों तक तो घर पर लौट कर भी नहीं आते, क्या मुझसे कोई प्रॉब्लम है, क्या मुझे कुछ बताना चाहते हो, हमारे बीच कोई अनबन हुई है क्या, मुझे टाइम भी नहीं देते हो। मगर एगॉन टाइडमैन उसकी सारी बातों को इग्नोर करता हुआ अपने काम में लग जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डॉलरिस को शक हो जाता है कि एगॉन का किसी और लड़की के साथ में चक्कर चल रहा है। इसी वक्त हम उनके घर पर एक फोटो भी देख पाते हैं जो कि थी एग्नेस की, एग्नेस नील्सन, जो कि अब विंडन शहर में आ चुकी थी। मगर है कौन और रीजन क्या है यहाँ पर आने का, ये बात एगॉन को पता लगानी है क्योंकि वो उसके घर की किराएदार थी। वही सीन फ्यूचर में शिफ्ट होता है यानी कि 2053 में, जहाँ पर हम एडम को देख पाते हैं जो कि इस वक्त एग्नेस को कुछ अलग अनोखे काम दे देता है। अच्छा हाँ, आप लोगों को याद नहीं हो तो बता दूं, एग्नेस वही है यानी कि नोवा की सिस्टर, तो इससे आप आगे याद रखिएगा। अब यहाँ पर एडम कहता है कि तुम्हें मेरे दिए गए कुछ और काम भी करने हैं। मीनवाइल सीन एक अलग टाइम एक अलग डायमेंशन में शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम स्ट्रेंजर मार्था को देख पाते हैं जो कि इस वक्त जोनस के पास में बैठी होती है और उसे बता रही थी कि इन सारी चीजों की शुरुआत कहाँ पर हुई। अगर आप इस सीन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पीछे दीवार पर एक टाइमलाइन लिखी हुई है जहाँ पर 33 साल के गैप्स एडेड हैं और उनमें से 1822 यानी कि 1822 पर गोला बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये सीरीज यानी कि ये जो पूरी टाइमलाइन की शुरुआत हुई थी, वो अंधा बच्चा जो कि अपने पिता से पूछ रहा था कि आखिर सिगमुंडस क्रिएटस एस्ट है क्या, तो ये सब कुछ अगर अपन कंक्लूड करें 1822 से लेकर के 2053 तक, तो टोटल 250 सालों में 4 परिवार के 4 लोगों की 3 कहानियां, तो ऑलमोस्ट 48 कहानियां इन 250 सालों में घूमती है। और यही रीजन है कि ये सीरीज इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ लोग इसे समझ नहीं पाए, कुछ लोग पूरा देख ही नहीं पाए, कुछ लोग जिन्होंने देख भी ली समझ भी ली, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे कंफ्यूजन्स थे जो कि क्लियर नहीं हो पाए कि आखिर कौन किसका बेटा है, कौन किस टाइम में क्या करने के लिए क्यों गया था। तो हम बैठे हैं उस चीज के लिए। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी अगेन, यहाँ पर हम देख पाते हैं हैना को जो कि इस वक्त आई थी एक डॉक्टर के पास में और अपना अबॉर्शन करवाना चाहती थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में और यहाँ पर हम एगॉन टाइडमैन को देख पाते हैं जो कि अपनी परिवार की फोटो को देख रहा था। इसी बीच पुलिस स्टेशन में ग्रेटा डॉपलर आती है यानी कि बर्न्ड डॉपलर की वाइफ, और उसका बताना था कि मेरा बेटा है जो कुछ टाइम से ठीक से बात नहीं कर रहा, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। मुझे लगता है कि जिस शख्स को तुमने पकड़ के पुलिस थाने में डाला था, जिस पागल को तुमने कैद किया है, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, उसे खत्म कर दो और ये मेरा ऑर्डर है। अब ग्रेटा डॉपलर उस टाइम की एक रिचेस्ट वुमेन कह सकते हैं उसको, तो उसकी बात हर कोई मानता था, मतलब काइंड ऑफ क्वीन टाइप सी थी वो। जिस पर एगॉन कहता है कि ठीक है मैं आपको सोच कर बताऊंगा। अच्छा, अब ये जो पूरी टाइमलाइन चल रही है ये बेसिकली 1952 की टाइमलाइन चल रही है, 1953 भी समझ सकते हैं आप इसे। और ये सारा मामला चल रहा है इस वक्त जोनस वाले वर्ल्ड में। तो यहाँ पर डॉलरिस टाइडमैन आई होती है चर्च
चर्च में भगवान से ये कन्फेस करने के लिए कि एक तो मेरा पति मुझे टाइम दे नहीं रहा और ऊपर से हमारे घर में जो किराएदार बसी हुई है यानी कि एग्नेस नीलसन, उसके साथ में गलत अफेयर वगैरह चल रहा है, तो क्या ये करना सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ के जो पादरी होते हैं वो पादरी को तो इन 3 होठकट्टों ने जान से मार दिया और डॉलरेस पर घेरा बना करके खड़े हो गए। अब लग तो ये रहा था कि जब ये घेरा बनाते हैं तो अपने बीच वाले बाशिंदे को जान से मार डालते हैं, लेकिन इस बार उसे मारते नहीं है, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि तुम जो कर रही हो वो सही कर रही हो और आगे इसी पर ही फोकस्ड रहना। यानी कि जोनस के वर्ल्ड में भी एक बार मार्था के वर्ल्ड के भेजे गए किलर्स एक बार आए थे। वहीं सीन अगेन जंगल में शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम बच्चे वाले ट्रॉन्टे और जेना को देख पाते हैं जो कि फ्यूचर में चल करके शादी करेंगे। ट्रॉन्टे बेसिकली एग्नेस का बेटा होता है और इन दोनों की शादी करने से 2 आगे बच्चे और पैदा होंगे, उल्रिक नीलसन और मैड्स नीलसन। तो कहानी आगे कंटिन्यू होगी वो तो आप जानते ही हैं। तो हालांकि कुछ दिन पहले जो जेना ने वो सेक्सी फोटोज वगैरह देख ली थी तो उसे देख करके मन में थोड़े से डिजायर्स जाग चुके थे और अब वो ट्रॉन्टे की तरफ ज्यादा खींची चली जा रही थी और यही वो पॉइंट था जहां पर ट्रॉन्टे ने उसे हाथ में पहनने का कंगन भी दिया था और इनके प्यार की शुरुआत हुई थी। यहाँ पुलिस स्टेशन में सीन शिफ्ट होता है और हैना पहुंच जाती है एगॉन टाइडमैन के पास में और उसे सारी सच्चाई बताती है कि पिछले जो 4-5 महीने से हम कांड कर रहे हैं तो मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। जहाँ पर एगॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पूछता है कि क्या तुमने प्रिकॉशंस नहीं लिए, प्रोटेक्शन नहीं लगाई, तुम्हें सोचना चाहिए था इस बारे में, मैं बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ। जहाँ पर हैना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोल देती है कि ठीक है मैं इस बच्चे को गिरा दूंगी। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है क्लॉडिया पर जो कि अपने फ्रेंड हेल्गा डॉपलर से मिलने के लिए आई थी, लेकिन इस वक्त उसके पिता मतलब कि बर्न डॉपलर वो लंगड़ू और ग्रेटा डॉपलर आपस में सेक्स कर रहे थे। ये सारी आवाजें नीचे बैठ करके क्लॉडिया सुन रही थी। अब ये बात देख लेता है अपना बर्न डॉपलर यानी कि लंगड़ा भाई साहब, बहुत अमीर आदमी है ये। अब इस बात को राज रखने के लिए वो आकर के क्लॉडिया को कुछ पैसे दे देता है और बोलता है कि कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए और अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मेरे पास आते जाते रहना। अब ये जो सीन है गाइज ये बहुत ही बढ़िया सीन मैं से कह सकता हूँ, मतलब सीरीज की बिल्डअप के लिए एक तरीके से देखा जाए तो आगे चल करके फ्यूचर में ये बर्न डॉपलर ही क्लॉडिया को अपनी रेडियो एक्टिव फैक्ट्री में जॉब भी देगा। ये सब कुछ होने वाला है बेसिकली जोनस के वर्ल्ड में और मार्था के वर्ल्ड में तो कुछ और ही कहानी चल जाएगी। और एक टाइमलाइन और है, ये मैं पहले ही राज रिवील कर रहा हूँ, हालांकि मैंने कुछ दिनों बाद के लिए इसे छोड़ करके रखा था। जब HG तनहाउस वाली टाइमलाइन HG तनहाउस का वर्ल्ड सामने आएगा तो उसमें तो ये दोनों शादी ही कर लेंगे। तो ये सब कुछ इसी सीन के थ्रू रिलेटेड है तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एक मिनिस्ट्रियल पार्टी पर। तो बेसिकली जिस तरीके से हमारे इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस हैं और हर वक्त लड़ते रहते हैं कि कहां पर कौन सा पुल बनाना है, कौन सी बिल्डिंग बननी चाहिए, कौन सा ठेका बनना चाहिए, टूटना चाहिए, तो इनका मानना था कि विंडन शहर में रेडियो एक्टिव फैक्ट्री नहीं बननी चाहिए। लेकिन ये जो तीनों होटकट्टे होते हैं ये उसे डरा धमका करके फैक्ट्री बनने वाली अप्रूवल दे डालते हैं, क्योंकि फैक्ट्री बनेगी तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बनेगा तो वो गॉड पार्टिकल में कन्वर्ट होगा, गॉड पार्टिकल में कन्वर्ट होगा तो आगे चल करके ये सब कुछ टाइम ट्रेवल ये लोग कर पाएंगे। एंड देन सीन अगेन ही अलग टाइम अलग डायमेंशन में शिफ्ट हो जाता है जहां पर जोनस के वर्ल्ड से एक्चुअल जोनस और मार्था के वर्ल्ड से एक्चुअल मार्था, इन दोनों के बीच में हो जाते हैं झगड़े। और रीजन सिर्फ ये था कि हम लोगों को बचा क्यों नहीं पा रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, मगर इन्हीं के पता कि इन्हीं के ही ओल्डर वर्जन्स इन्हीं को ही गाइड कर रहे हैं इन सब लोगों को मरवाने के लिए, वो भी अनजाने में। और यही सीन इसके जस्ट बाद में कंक्लूड होता है कि जो फ्यूचर वाला एडम है वो मार्था वाली वर्ल्ड की ऑल्ट मार्था को बुला करके अपने एक नए मिशन पर भिजवा देता है। अब यहाँ पर 2-3 पैरेलल सीन्स हैं, उन्हें अपन एक ही बार में निपटा देते हैं। तो बेसिकली जंगल में हम ट्रॉन्टे और जाना को देख पाते हैं जो कि आपस में बातचीत करते जा रहे थे, जहाँ पर जाना का पूछना था कि तुम इतने खोए खोए क्यों रहते हो, जहाँ पर ट्रॉन्टे का बताना था कि उसकी माँ उसे बहुत मारती है, वो अपना हाथ भी खोल करके दिखाता है। इसी वक्त यहाँ पर क्लॉडिया भी आ जाती है और क्लॉडिया ने भी वो फोटोज देखी थी, मतलब सेक्सुअल फोटोज, तो उसे भी कहीं ना कहीं ट्रॉन्टे पसंद आने लगता है और ये दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखने लगते हैं। वहीं दूसरे पैरेलल सीन में हम देख पाते हैं हैना और एगॉन टाइडमैन को, जो कि आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे। एगॉन का पूछना था कि क्या तुमने अभी तक बच्चा नहीं गिराया, जहाँ पर हैना कहती है कि हाँ मैं इस पर काम कर रही हूँ। देन सीन अगेन उसी अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है। पूरा रेगिस्तान टाइप सा वो प्लेस था, इसे काइंड ऑफ ड्यून भी कह सकते हैं, ड्यून मतलब कि सहारा रेगिस्तान डेजर्ट वाला इलाका। तो इस बीच इनकी गुफा में एडल्ट नोवा आया हुआ होता है और उसके सामने जो पीछे के मैप बने हुए थे वो उनको देख करके बोल रहा था कि अगर 2 अलग वर्ल्ड के एक्चुअल पर्सन अगर मीट कर लेते हैं, यानी कि जोनस और मार्था अगर मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी, हमें ऐसा करने से रोकना होगा। वहीं पर सीन अगेन शिफ्ट होता है 1953 वाली टाइमलाइन में, जहां पर हम एगॉन को देख पाते हैं जो कि अपनी वाइफ डॉलरेस के लिए फूल लाया होता है और सॉरी वगैरह मांग रहा होता है। कहता भी है कि हमारे बीच में जो भी झगड़े वगड़े हुए वो भूल जाओ, चीजें बदलती रहती है टाइम के साथ
साथ साथ, हो सकता है मैं काम में बिजी हूँ इस वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पाया, मगर इन बातों का ये मतलब नहीं कि तुम बुरा मान जाओ। जिस पर डॉलरेस कहती है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, अब मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। वहीं पर हैना पर सीन शिफ्ट होता है, जो कि एक दाई माँ के पास पहुंचती है अपना अबॉर्शन करवाने के लिए। इसी वक्त वहां पर एक लड़की और बैठी थी जिसकी एज होगी अप्रॉक्स 15 से 18 साल, और वो भी अपना अबॉर्शन करवाने के लिए आई थी। अब हालांकि जो बच्ची वाली कैरेक्टर है आगे चल करके कुछ ना कुछ तो बनती है, मुझे याद नहीं आ रहा। उसे देख करके हैना के मन में ये चीजें डेवलप होती है कि क्या मुझे सच में अबॉर्शन करवाना चाहिए भी या नहीं, और वो वहां से निकल जाती है। एपिसोड के एंडिंग में हम देख पाते हैं कि दोनों अलग अलग वर्ल्ड्स के दोनों मेन पर्सन यानी कि मार्था और जोनस कहीं ना कहीं आपस में बातचीत करके अपने गमों को भुला देते हैं, आपस में किस वगैरह भी कर लेते हैं। यानी कि इनसे अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो वो इन्फिनिट एक औलाद पैदा होगी और वो दुनिया ब्रह्मांड पूरी तरीके से टाइम को बर्बाद कर देगी, वो हम आगे समझेंगे। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है होटकट्टे पर, जिसके पास में एक छोटी सी किताब लग जाती है और इस किताब में बंकर के अंदर बनाई जाने वाली टाइम मशीन का एक छोटा सा डायग्राम था या फिर कहें कि ब्लूप्रिंट था। अब जहाँ एक तरफ जोनस और मार्था आपस में एक हो रहे होते हैं, मतलब इंटीमेट हो रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रॉन्टे और क्लॉडिया एक हो जाते हैं, यानी कि बचपन में ही इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी थी। वहीं पर फ्यूचर वाला एडम ये देख पाता है कि जो ऑल्ट यूनिवर्स से मार्था आई है उसके पेट में जोनस यानी कि उसके यंगर वर्जन का बेटा पैदा होने वाला है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे आने वाले 2 और एपिसोड्स में यानी कि 5वें और 6ठे में भी हम इन दोनों के यूनिवर्सेस को देखेंगे, इन दोनों के वर्ल्ड्स को देखेंगे। 7वां 8वां जो एपिसोड है उसमें हम H.G. तन्हाउस के यूनिवर्स को, उसके वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, तो उनके लिए वेट जरूर कीजिएगा। और आप लोगों से मेरी यार छोटी सी गुजारिश है, इतने सारे कैरेक्टर्स को याद रखना, आर्टिकल्स रीड करना, ब्लॉग्स को फाइंड आउट करना, फैक्ट्स निकालना, वीडियो एडिट करना, वो भी 4-4 महीनों तक एक ही सीरीज को लेकर के। सो इट्स अ वेरी वेरी हेक्टिक प्रोसेस फॉर अ क्रिएटर। आप लोगों से हम कोई पैसे नहीं मांग रहे, बस चाहते हैं कि जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइएगा। और ये सीरीज जो है बेसिकली 2-3 मिलियन व्यूज डिजर्व करती है, तो अगर इस पर 2-3 हजार आ रहे हैं तो इसको बूस्ट अप करना आपका काम है। मेरा काम था बनाना, मैंने कर दिया। अब आपका काम है इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, वीडियो को पूरा वॉच करना। अगर खुद वॉच नहीं करना तो मोबाइल में चला करके छोड़ दो, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को आगे रिकमेंड कर सके। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं यार। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।